रोज एक डोज के साथ मैं हूं दानिश अली चौधरी। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है जुम्मा की नमाज हम पढ़ आए और अब हम निकल रहे हैं रोजी रोटी के लिए। दैट मीन्स हम अपने काम पर जा रहे हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जुमे का दिन बाकी वीक डेज की निस्बत बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक ज़रूरी चीज़, रोज़ एक डोज को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और एक और अहम बात जुमा के बारे में जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि रोड्स पर ट्रैफिक भी जुमा की नमाज के फ़ौरन बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे में ना होने के बराबर होती है। और ये हमने स्पीड खींची FZR 2000 वाली। जो 90s के बच्चे हैं वो इसको ज़रूर जानते होंगे। और ये रास्ते में पड़ती है हमें कॉलोनी और हम स्पीड ब्रेक लग गई। क्यों? कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगना तो हमने सुना है बचपन से, लेकिन ये क्या ना इसकी बत्ती ना कूद तपती धूप के अंदर रेंगता हुआ जा रहा है। हमने कहा शायद ये हमें रास्ता दे देगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम गुजारने के बाद ये आइडिया हो गया कि इस पोजीशन में नहीं है कि मुझे रास्ता दे सके। मुझे ही कोई यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रुकावट रास्ते की हमें दफ्तर पहुंचने में लेट कर रही है। क्योंकि वहाँ पर हमारे दोस्त आए हुए हैं जिनसे हमने खसूसी गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू शनीद करनी है। क्योंकि हमारा काम चलता ही मीटिंग्स पे है। मिलते रहो, बातें होती रहे, फिर हम किसी रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। ये हम पहुंच गए हैं दफ्तर। बेल बजाई, हॉर्न दिया, कोई भी नहीं आया। ये रेंगता हुआ सुस्त पर्सन आया, ये आ गया। इसने देखा बाइक खड़ी हुई है, अब ये जाएगा अंदर और चाबी लेगा। चाबी लेने के बाद अब ये आएगा, यहाँ से बाइक हटाएगा, हम गाड़ी आगे करेंगे और हम अंदर पहुंच पाएंगे। हमने आज वीडियो भी बनानी है, काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पाए। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। वीडियोस बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, मुल्क की हालात भी बेहतर हो जाएंगे, प्रॉपर्टी का काम दोबारा बेहतर हो जाएगा। और इसी के साथ आ जाती है ये हमारी वीडियो टापो टाप नॉन स्टॉप। बोलते जाओ, बनाई रखो, लगे रहो मुन्ना भाई। रुकना नहीं, रुकने का नहीं। ये हो जाता है हमारा PCO का काम शुरू। इसी के साथ हमारा एक दोस्त आता है, वो चिकन रोल ये वो समोसे वगैरह ले आता है। मैंने कहा यार ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, डॉक्टर साहब सही कहते हैं इसके बारे में, हमें एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। और फिर हम बैठ जाते हैं चीज़ों को लाइन अप करने के, हम देखें कि क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है और कौन हमारे पास ख़रीदार है और वो क्या डिमांड कर रहा है। इस वक्त ये DHA मुल्तान में सेक्टर M का अल्ट्रा मॉडर्न हाउस है। हमने कहा हम आपको ये भी दिखा दें, क्योंकि अब तक यही मिसल मशहूर है कि जो जेड़ा विला है वो व्लॉगर है। ऐसा नहीं है। अब हम आपको काम के साथ साथ व्लॉगिंग भी करके दिखाएंगे। और बहुत खूबसूरत घर बनना शुरू हो गए हैं DHA मुल्तान के अंदर। इसी के साथ मैं यहाँ से फ्री हो जाता हूँ और मैं यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक दोस्त से मिलने जाना है और काम के बारे में 2-4 हमने बातें शेयर करनी हैं। और मैं इजाज़त लेता हूँ ऑफिस वालों से। मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ और कल इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हमारी मुलाकात होगी। और स्पीड नीड फॉर स्पीड हम निकल पड़ते हैं अपने अगली मंजिल की जानिब, क्योंकि ये सफ़र है बहुत लंबा और वो भाई काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हैं। ये गाड़ी बैक करना भी एक अजाब है, क्योंकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक समझती है कि हमारा पहला राइट है, जिन्हें पिछला गेयर लाया हुआ है। ਇਹਦਾ कोई राइट नहीं है कि गड्डी रोड के उत्ते पावे। यही ज़िंदगी का असूल है। जब भी हमें कोई काम करना होता है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बोसन रोड बाईपास पर मुझे घास की गाड़ियां जाती नज़र आती हैं, जो कि आसार हैं बकरा ईद के। अभी गुजरी है छोटी ईद और बकरा ईद की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और ये मैं पहुंच जाता हूं गुलशन मार्केट मुल्तान शाह रुकने आलम कॉलोनी। ये आ गई हमारी मंजिल। ये किसी की भी नहीं सुनते। दे दो, लास्ट चांस दे दो। अगली दफा मैं ही इनको निपट लूंगा फिर खुद, अगर आप नहीं आपके काम करवाएंगे। अनिल भाई जिस तरह आप कहेंगे उस तरह हो जाएगा। सर बंडल ऑफ थैंक्स सर बंडल ऑफ थैंक्स सर। अनिल भाई देखो यार इज्जत रख लिया। फिर इस मीटिंग से फ्री होने के बाद हम घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और घर से हमें इससे पहले कॉल मसूल होती है कि बिरयानी बन रही है, आ जाओ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ, क्योंकि बिरयानी पे नो कंप्रोमाइज़, पुलाव पे नो कंप्रोमाइज़। और पिज़्ज़ा खाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस वक्त मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और एक्सरसाइज भी नहीं है। काफ़ी अरसे से एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। इस टाइम जो ट्रैफिक रास्ते में रुकावटें आती हैं वो दिल दुखा देती हैं, क्योंकि इंसान बहुत थका होता है। अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
आपको मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा है कि ये बंदा बहुत थका पड़ा है। अब हमें नींद की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। शुक्रिया।